हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू स्टैक्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या समझना होगा, हमें क्यू समझना होगा कि क्यू होता क्या है, स्टैक क्या होता है, फिर हम स्टैक का यूज़ करके क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके सारे फंक्शन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। ओके, तो इसके लिए आपको दोनों समझना होगा, दोनों डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, स्टैक को समझते हैं। तो आपका जो स्टैक होता है ये क्या होता है, फिलो वेस्ट होता है या लीफो वेस्ट होता है? फिलो या लीफो, सॉरी, LIFO। ठीक है, इसका मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट में इन होगा वो लास्ट में आउट होगा। तो इसमें जो आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, सपोज आपने यहाँ पे 5 इंसर्ट करा तो 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर आप 6 इंसर्ट किए तो 6 यहाँ पे होगा। तो जो टॉप में जो एलिमेंट होगा ना, ये टॉप है ना, तो टॉप में जो एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट में जो आपने इंसर्ट किया ना, वो टॉप पे रहेगा। जैसे यहीं पे अगर हम 7 इंसर्ट कर देते हैं तो 7 आपका क्या होगा, इस स्टैक के ऊपर होगा। टॉप एलिमेंट क्या होगा, 7 होगा, यानी जो लास्ट में इन हुआ वो आपका टॉप पे रहेगा। सपोज आप यहाँ पे क्या करते, 3 को इंसर्ट करते हो तो 3 आपका क्या होगा, टॉप पे होगा, और जो टॉप पे होगा उसी को आप सबसे पहले पॉप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि जो टॉप एलिमेंट है उसे हटाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हटेगा कौन, यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट में कौन इन हुआ है, 3 इन हुआ है, आप सबसे लास्ट में 3 को इंसर्ट किए हो, राइट, तो 3 को आप सबसे पहले आउट करोगे। ओके, उसके बाद अगर फिर से आपको आउट करने के लिए बोला जाए कि यहाँ से हटाना है एक एलिमेंट को, तो आप किसको हटाओगे, तो जो टॉप में होगा ना आप उसी को हटा सकते हो। तो टॉप में कौन होगा, 7 होगा, तो हम 7 को यहाँ से हटा देंगे। फिर से अगर आपको बोला जाए कि हटाने के लिए, यहाँ से एलिमेंट हटाने के लिए, तो जब से अभी तक जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से सबसे लास्ट में कौन इंसर्ट हुआ है, इन दोनों में तो सबसे लास्ट में 6 इंसर्ट हुआ है, राइट, तो 6 को यहाँ से हटाओगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले जो यहाँ पे इन हुआ था, सबसे पहले जिसको आपने इंसर्ट करा था, वो सबसे लास्ट में जाके क्या होगा, आपका आउट होगा। अब आपको बोला जाए कि आप यहाँ से एक एलिमेंट हटाओ, तो ये आपका एक 5 है जो सबसे पहले इन हुआ था, राइट, इसलिए इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोलते हैं या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाएंगे। ओके, ये हो गया। तो अब आपको क्यों समझना होगा, फिर क्यों समझने के बाद आपको समझना होगा कि हम कैसे स्टैक की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू जो आपका होता है, क्यू ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे होता है, यानी सबसे पहले जो आपका फर्स्ट इन हुआ होगा, इंसर्ट हुआ होगा, वही सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, और जो लास्ट में इन हुआ होगा वो लास्ट में जाके आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 5 इंसर्ट करते हो तो 5 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर आप 6 को इंसर्ट करते हो तो 6 आपका यहाँ पे होगा, फिर 7 को इंसर्ट करते हो तो ये 7 होगा, फिर 8 को इंसर्ट करते हो तो 8 यहाँ पे होगा। अगर आपको यहीं पे बोला जाए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट हटाने हैं, ठीक है, तो आप कौन से एलिमेंट को हटा सकते हो, जो सबसे पहले इन हुआ होगा ना, तो ये जो क्यू आपका होता है ना, अगर आप टिकट काउंटर पे गए होगे तो क्या होता है, ये पर्सन सबसे पहले अगर इन हुआ होगा इस क्यू में, तो क्या होगा कि ये टिकट लेगा और ये पहले निकल जाएगा, राइट, यहाँ से इधर से निकलेगा, फिर ये इसकी बारी आएगी, अगर आपको यहाँ से हटाने के लिए बोला जाए तो ये लेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट, फिर ये पर्सन लेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से होता है। तो सेम आपका क्यू का भी होता है, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वही सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में कौन आउट होगा, 8 जब तक ये लोग हट नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं हटेगा, राइट, तो ये आपका बेस्ड होता है इस पे। तो अब आपको क्या करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक पे बेसिस पे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको मैं हटा लेती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 2 स्टैक लेंगे। ओके, 2 स्टैक ले लेंगे और क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करती हूँ, क्यू ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, कर लिया।
अब हम क्या करते हैं, 2 स्टैक ले लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल अपना फर्स्ट है उसको नहीं यूज़ करते, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे क्या करने बोला जाएगा कि आपको 3 को इंसर्ट करना है, ठीक है, इसमें पुश करना है। पुश का मतलब है कि इंसर्ट करना। तो आप अगर 3 को इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले ये टॉप में होगा, क्यों, ये अपना इसको मान लो कि ये है, बस इसको अब मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ, हम स्टैक का यूज करके ही करेंगे। तो 3 को यहाँ पे ये होगा, टॉप पे होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चूंकि ये तो अपने पास है नहीं, ये तो मैं दिखाने के लिए आपको बताई हूँ, तो हम 3 को क्या करेंगे, स्टैक 1 में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि नहीं, फिर से आपको क्या करना है, 4 को पुश करना है, ठीक है। ये पुश का आता है, पुश फंक्शन, आपको 4 को इंसर्ट करना है। तो 4 को आप इंसर्ट करोगे तो ये 4 टॉप पे होगा और 4 3 के बाद होगा, राइट। क्यू के अकॉर्डिंग 3 टॉप पे है, लेकिन इस टैग के अकॉर्डिंग आपका 4 टॉप पे होगा, ठीक है। अगर इसी बीच आपसे बोला जाए कि पिक एलिमेंट, पिक का एलिमेंट का मतलब होता है टॉप, टॉप एलिमेंट निकाल के दो। चूंकि आप तो ये यूज कर नहीं रहे हो, अगर टॉप होता तो कौन सा एलिमेंट होता, क्यू के अकॉर्डिंग 3 होता, लेकिन टॉप पे आपको पता चलता है यहाँ पे 4 है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे ना, इसका जितना भी एलिमेंट्स है इसको यहाँ से निकाल के इसमें रख देंगे। तो 4 को यहाँ से निकाल के इसमें रख दिए, तो 4 यहाँ आ गया। फिर 3 को इसको निकाल के यहाँ रख दिए, ये यहाँ आ गया। तो टॉप पे कौन हो गया, आपका 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है टॉप पे, इस स्टैक 2 का ये टॉप एलिमेंट हम निकाल के डन कर देंगे कि टॉप पे आपका क्या है, 3 है। तो ये 3 आंसर दे देगा, ओके। जब हम ये कर लेंगे तो वापस से क्या करेंगे, हम फिर से इसको यहाँ एम्प्टी करके इसमें इंसर्ट कर देंगे। 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, 4 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, यहाँ से हटा दिए हम, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको आता है कि आप ना इंसर्ट करो, क्या इंसर्ट करो, 7 इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 7 इंसर्ट करोगे, ठीक है, इंसर्ट कर लिया। फिर आपको कहेगा कि आपको ना पॉप करना है, राइट। अगर 7, अगर यहाँ पे ये हटा नहीं है, हम बस यहाँ पे क्या किए, टॉप एलिमेंट को यहाँ से निकाले हैं, राइट। टॉप एलिमेंट को रिटर्न किए हैं, इसको हटाए नहीं है। अब हमें पॉप करने के लिए बोल रहा है। तो अगर इसमें से हटाना होता क्यू में से, तो आप किसको हटाते, 3 को हटाते ना, राइट। 3 क्योंकि ये टॉप पे है, ये हटेगा। लेकिन यहाँ पे जो है अभी 7 4 3 है, टॉप पे 7 है। तो अब हमें टॉप पे 3 को कैसे लाना है, इसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, इसमें इंसर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ इंसर्ट करेंगे, सॉरी 7 को करेंगे, यहाँ से टॉप से निकालोगे, यहाँ इंसर्ट करोगे, फिर इसको निकालोगे, यहाँ इंसर्ट करोगे, फिर इसको निकालोगे, यहाँ इंसर्ट करोगे, ये टॉप पे आ गया। अब क्या करोगे, इस टॉप से इसको बाहर निकाल दोगे, तो आपको पता चल जाएगा 3 हम बाहर निकाल चुके हैं। अब 4 एंड 7 बचा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 4 को इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर देंगे, 4 आ जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। फिर से यही हो गया, 4 7 बचा है, यहाँ पे भी 4 7 बचा है, ओके। फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या करो, यहाँ पे पुश करो क्या, 8 को, ठीक है। तो 8 को पुश करोगे तो 8 टॉप पे होगा। फिर से अगर आपसे कहा जाए कि आप टॉप एलिमेंट निकालो, तो टॉप आपका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना टॉप, क्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका 4 है नहीं, राइट। इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे 4 होना चाहिए टॉप पे, लेकिन यहाँ पे टॉप पे 8 है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो 8 यहाँ पे आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, राइट। टॉप पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि ये टॉप एलिमेंट 4 है, तो इससे मिल जाएगा टॉप एलिमेंट। हम चूंकि यहाँ से डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, इन सबको फिर से इंसर्ट कर देंगे। जब आप देखो यहाँ से निकाल दिए थे, तब आप इसमें इंसर्ट किए थे, टॉप को यहाँ पे उससे निकाले, फिर इसमें इंसर्ट किए, फिर 7 को निकाले, इसमें इंसर्ट किए, 4 को निकाले, इसमें इंसर्ट किए। तो जब ये आप रिटर्न कर दोगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, S1 में आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। तो मेनली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम S1 और S2 ले रहे हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है एलिमेंट, तो हम S1 में इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब हमें टॉप और पॉप करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि टॉप एलिमेंट अपना क्या है, S1 में सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर आने के लिए हम क्या करेंगे, S2 जो है इसमें इंसर्ट करेंगे, राइट। X1 यहाँ है, X2 यहाँ है, X3 यहाँ है, सपोज 3 एलिमेंट है। तो जो टॉप एलिमेंट है हमें पता है कि X1 है, राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग X1 होगा। तो X1 तो यहाँ सबसे नीचे है, वो हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, S2 में इंसर्ट कर देंगे। तो X3 यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, फिर X2 को यहाँ इंसर्ट कर दोगे, फिर इसको हटाओगे, फिर X1 को यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे। तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये इस यहाँ पे टॉप है। तो आपको जो भी यहाँ पे बोला जाएगा, टॉप बोला जाएगा, पॉप करने के लिए बोला जाएगा, तो पॉप भी तो आपका टॉप ही एलिमेंट होता है। तो आप यहाँ से अगर
टॉप रिटर्न करने के लिए बोला जाएगा तो सिर्फ आप एलिमेंट क्या करोगे, रिटर्न करोगे ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर पॉप करने के लिए बोला जाएगा तो आप इसको यहाँ से हटा भी दोगे, ओके। फिर से आप क्या करोगे, ये खाली हो चुका होगा ना तब तक, फिर से आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको कोड भी दिखा देती हूँ, कोड हमने कैसे करा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टैक S1 लिया है, S2 लिया है, ठीक है। जब भी हमें पुश करने के लिए बोला जा रहा है तो हम S1 में क्या कर रहे हैं, पुश कर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें पॉप करना है, यानी टॉप एलिमेंट को हमें हटा देना है। अब हम क्या करेंगे, S1 जब तक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता है उसका सारा एलिमेंट हम क्या करेंगे, S2 में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। S2 में इंसर्ट करेंगे टॉप एलिमेंट, पॉप करते चलेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, S2 में S1 का सारा एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। हो गया, अब कर दिए। अब हमें टॉप एलिमेंट को पॉप करना है तो हम क्या करेंगे, X ले लेंगे कि S2 के टॉप पे जो होगा वही एलिमेंट हमें हटाना होगा। तो वो एलिमेंट कौन सा है, X में हम ले लेंगे और वहाँ से पॉप कर देंगे, ठीक है। कर दिया। अब S2 को खाली करके S1 में इंसर्ट करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, S2 जब तक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को S1 में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट कर देंगे। तो X तो हमारे पास है ना, टॉप एलिमेंट कौन सा था, तो वो रिटर्न हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ रिटर्न कर देंगे। यही अगर फिर हमें पिक एलिमेंट यानी टॉप एलिमेंट बोला जाता है निकालने के लिए तो हम सेम प्रोसेस करते हैं, बस यहाँ पे हम पॉप नहीं करेंगे। X हम टॉप एलिमेंट पता कर लेंगे कि X हमारा ये है, ठीक है। टॉप जो है X में हमने इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे हम पॉप नहीं कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे हम पॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे हटाना भी है, लेकिन हमें पिक एलिमेंट में बस चाहिए कि वो एलिमेंट है कौन सा, हमें उसे हटाना नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे पॉप X के बाद यानी S2 टॉप आपने निकाला, लेकिन यहाँ पे पॉप नहीं करा क्योंकि हमें हटाना नहीं है, राइट। फिर इस तरह से फिर से हम क्या करेंगे, S2 का जो भी एलिमेंट है S1 में हम इंसर्ट कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, X को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब एम्प्टी है या नहीं है, तो S1 में अगर एलिमेंट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम टॉप यानी पिक ऑपरेशन कर रहे हैं, जब भी हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम क्या कर रहे हैं, S2 में इंसर्ट कर रहे हैं। फिर पता करने के बाद टॉप एलिमेंट है क्या, फिर से हम S1 में डाल दे रहे हैं, राइट। तो हम चेक किसको करेंगे, S1 को ही चेक करेंगे ना कि वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू देगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।